Hello everyone, welcome back on साया सारंग क्लासेस। 11th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास। जैसा कि आपको पता है हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस। आज की ये क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। केपीओ के साथ आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी, सारी की सारी चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और उसके एंड की तरफ ले जाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग पार्ट होता है स्टूडेंट आउटसोर्सिंग का ही। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर हमने पढ़ा था जब कोई भी एक्सपर्ट होता है बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है हम उसको हायर करते हैं, ठीक है, ताकि हम मेन एक्टिविटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की होती है उसके ऊपर फोकस कर सके। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम आउटसाइड ऑफ द फर्म हम किसी भी अनदर पर्सन की या अनदर फर्म की नॉलेज को हायर करते हैं, नॉलेज को लेते हैं हम अपने बिजनेस के लिए। देखते हैं आज की क्लास। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। इफ यू रियल वांट टू डू समथिंग, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, यू विल फाइंड ए वे, तो आपको एक अच्छा रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि आप जिसके को फॉलो करके कुछ अच्छा कर सके। इफ यू डोंट, अगर आपको रास्ता नहीं मिलता, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज, तो आपको एक बहाना मिल जाएगा। क्योंकि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि हम कोशिश करें और हमें वे ना मिले। अगर हमें वे नहीं मिलता दैट मीन वो एक्सक्यूज तो हमारे लिए होना ही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए रास्ता ढूंढना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ देखते हैं आज की क्लास। देखो, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब यहां पर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नॉलेज को यूज करना, हायर करना, ऑब्टेन करना फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोसेस कहलाती है हमारी नॉलेज प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की हमने किसके लिए, ताकि हम किसी भी अनदर फर्म की या अनदर पर्सन की नॉलेज को हम ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो ये नॉलेज स्टूडेंट आपको याद रखना, जब इस क्वेश्चन को लिखोगे आप तो आपको फोकस करना है आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कहां से करेंगे हम? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। मान लो आपकी फर्म है एबीसी, उसको किसी अनदर फर्म XYZ ने उसके ऊपर शू कर दिया, मीन्स केस चला दिया। जो ये केस चला है उसके ऊपर, तो ये केस से मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी एम्प्लॉय या पर्सन नहीं है जिसको नॉलेज हो, तो आप क्या करोगे? उस केस को सोल्व करने के लिए किसी भी लॉयर को हायर करोगे। जो लॉयर को हायर करोगे आप, वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन ही तो करोगे, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पर उस लॉयर की नॉलेज ली है, उससे पूछा भाई अब हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं क्या करना है। तो ये होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और जैसे हम सीए को हायर करते हैं, किस लिए? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवा सके। ऑडिट करवाने के लिए हायर करते हैं, तभी तो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही तो ऑडिट होता है, ठीक है। ये होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब देख लेते हैं, केपीओ रेफर टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। केपीओ रेफर करता है जो हाई एंड नॉलेज को हम ऑब्टेन करते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला सके और कॉस्ट इफेक्टिव बना सके, कम कॉस्ट के ऊपर। क्लियर? Unlike conventional BPO where the focus is on process expertise। देखो आपको पता है जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग था उसके अंदर आपने प्रोसेस एक्सपर्टाइज के ऊपर फोकस किया था कि भी जो हमारे मेन एक्टिविटी है उससे हमने अदर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेट करने की बजाय हम क्या करेंगे, जो उन चीजों को बनाता है, जो एक्सपर्टाइज है उस चीज के अंदर, हम उसी के साथ कांटेक्ट कर लेते थे, वो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था। यहां पर हम केपीओ के अंदर फोकस करते हैं
नॉलेज एक्सपर्टाइज की, कि अगर सामने हमें किसी चीज में नीड है, किसी भी अनदर फर्म की, अनदर पर्सन की नॉलेज की, तो हम हायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बात करें नीड क्यों हुई, तो आपको पता है जो आजकल कंपटीशन का एनवायरनमेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, तो क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उसका स्पेशलाइजेशन एरिया होता है, उसी के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए जो रेस्ट एक्टिविटीज होती है उनको आउटसोर्सिंग कर लेती है, उनका बाहर से करवा लेती है किसी भी अनदर फर्म से। ठीक है, तो क्या मतलब मेन मकसद क्या होता है, ताकि आपकी कॉस्ट भी बच सके, मिनिमाइज कॉस्ट आर मिनिमाइज हो सके, और इफेक्टिवली हम अपने बिजनेस को रन अप कर सके। किसके ऊपर फोकस करते हुए, जो हमारा ग्रोथ एरिया है बिजनेस का, ये इसीलिए हमें केपीयू की नीड हुई। ठीक है, आगे देखो, फिर हम बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो फीचर्स के अंदर सबसे पहले हमें पता है कि जो हमने बीपीओ किया था, मीन्स हमने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की थी। यहां पर हमने जो प्रोसेस के लिए एक्सपर्टाइज को यूज किया था, यहां पर हम किसके लिए कर लेंगे, यहां पर हम करेंगे यूज नॉलेज को। ठीक है, बता दिया मैंने। यहां पर अपवर्ड जो बीपीओ है उससे ऊपर की शिफ्ट हो जाएगी केपीओ, क्योंकि हमें पता आउटसोर्सिंग के 2 पार्ट थे। आउटसोर्सिंग के जो 2 पार्ट थे, फर्स्ट था बीपीओ, सेकंड था हमारा केपीओ। ठीक है, बीपीओ हम कर चुके, केपीओ हम कर रहे हैं, तो उससे आगे की अपवर्ड प्रोसेस है ये। ठीक है, बता दिया कि ये फोकस करती है प्रोसेस एक्सपर्टाइज से आगे नॉलेज एक्सपर्टाइज के लिए, नॉन केस एक्टिविटी के लिए ये प्रोवाइड करवाती है। केपीओ के अंदर नॉन केस एक्टिविटी आ जाएंगी, जो एक्टिविटी रिलेट ना करती हो हमारी मेन एक्टिविटीज से। इट हैज नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच अ कंक्लूजन। भाई पहले से कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता, अगर कहीं हमें नीड होती है उसी टाइम पर हम नॉलेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इट ऑफर एन अल्टरनेटिव कैरियर पाथ फॉर एजुकेटेड। भाई देखो, क्या हमें नॉलेज कोई भी अनएजुकेटेड पर्सन दे सकता है? नहीं, वो क्या आइडिया देगा बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस का उसको ए फॉर एप्पल ही नहीं आता होगा, तो क्या आपको दे सकता है, कुछ भी अल्टरनेट बता सकता है? नहीं, वो नॉलेज नहीं देगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एजुकेटेड पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्कोप की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, जो सर्विसेज कवर्ड की जाती है केपीओ के अंदर, तो केपीओ के अंदर जब हमें नॉलेज की नीड होती है, हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रीच या रिसर्च या उस टेक्निकल एनालाइज करने के लिए, कि हम नई नई खोजों को डिस्कवर करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को एनालाइज करते हैं, उसी टाइम पर हमें नीड होती है आउटसाइड जितनी भी किसी भी फर्म की नॉलेज की या किसी भी पर्सन की नॉलेज की। सेकंड मैं बात करूं तो बिजनेस एंड टेक्निकल, अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए और जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस है उनको स्मूथली अप्लाई करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए केपीओ की नीड होती है। नेक्स्ट, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च। अब बिजनेस को देखो, मार्केट रिसर्च के अंदर कि मार्केट के अंदर हम पता करते हैं कि भाई कौन सी गुड्स का क्या प्राइस चल रहा है, कितना उसका कंपटीशन है, कितने उसके कस्टमर उसको खरीदने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बिजनेस को स्मूथ करने के लिए और इनको यूज करने के लिए हमें नीड होती है नॉलेज की। हो सकता है वो नॉलेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी के पास ना हो, हमें आउटसाइड से वो सर्विसेज लेनी पड़े। फोर्थ हो जाएगी एनिमेशन एंड डिजाइन। एनिमेशन एंड डिजाइन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट यहां पर अपने बिजनेस को न्यू लुक देने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर कॉम्पिटिटर। जब हम अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि वो कितना इंप्रूव कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस हिसाब से एनिमेशन और डिजाइन करने के लिए हमें नॉलेज की नीड होती है, जो हमें आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही मिलती है। ठीक है, तो ये था केपीओ और ये था लास्ट टॉपिक अमेजिंग मोड ऑफ बिजनेस का। उम्मीद है स्टूडेंट पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट रहता है आपका, तो आप हमें कमेंट करके बता दें प्लीज। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।